यूं तो तमाम दूसरे त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के मानिंद मुहर्रम पर्व को लेकर भी प्रशासनिक स्तर पर खासा एहतियात बरता जाता है, व्यापक तैयारी की जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में इस मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की चिंताएं खासी बढ़ जाती हैं। यहां पर एक राजघराने के राजा को इस मौके पर हर साल नजरबंद कर दिया जाता है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश शुक्ला। यूपी का ज्ञान में आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा की भद्री रियासत की और उसके राजा की। दरअसल मुहर्रम के मौके पर इस क्षेत्र का माहौल खासा संवेदनशील हो जाता है। बहुचर्चित नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह की वजह से बीते कई वर्षों से इस मौके पर भद्री के राजा उदय प्रताप सिंह को नजरबंद कर दिया जाता है उनके ही राजमहल में। इस राजमहल में उसके बाहर भारी तादाद में पुलिस फोर्स भी तैनात किया जाता है और राजा उदय प्रताप सिंह की जो आवाजाही है उस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाती है। कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। पूरी कड़ाई बरती जाती है। पुलिस के और प्रशासन के भी अफसर मौजूद रहते हैं। दरअसल कुंडा विधानसभा क्षेत्र के शेखपुरा आशिक गांव में जहां पर मुस्लिम समाज ताजिया निकालते हैं, उनकी ओर से ताजिया निकाला जाता है, वहीं पर राजा उदय प्रताप सिंह हाईवे के किनारे स्थित एक मंदिर में भंडारा कराने और प्रसाद वितरण कराए जाने की मांग करते हैं और उस मांग पर बाकायदा अड़ जाते हैं। गौरतलब है कि मुहर्रम से जुड़े जो कार्यक्रम हैं वो 10 दिनों तक जारी रहते हैं। आप मातम मनाते हैं, अकीदत पेश करते हैं जो आस्थावान हैं। इसके बाद 10वें दिन मातम मनाते हुए ताजिए जो हैं वो दफन किए जाते हैं। इस आयोजन के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति को काबू में बनाए रखने के लिए, पूरी तरीके से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक स्तर पर प्रशासनिक कवायदें होती हैं। किसी भी तरीके का कोई विवाद है वो ना हो पाए, उसे टाला जा सके, इसके लिए ही राजा उदय प्रताप सिंह पर यह बंदिश लगाई जाती है हर साल, यानी उन्हें उनके राजमहल में नजरबंद कर दिया जाता है। अब आपके जहन में यह सवाल जरूर उठेगा कि आखिरकार राजा भैया के पिता ऐसा करते क्यों हैं, ये सब कुछ होता क्यों है, इसके पीछे वजह क्या है। दरअसल स्थानीय लोगों के अनुसार इसी दिन इस क्षेत्र में एक बंदर की मौत हो गई थी। वहां पर एक मंदिर बनाया गया था। राजा उदय प्रताप सिंह अपनी धार्मिक आस्था का हवाला देकर इसी बंदर की बरसी मनाने के लिए मंदिर में जाने और पूजा करने के लिए और वहां पर भंडारा करने की योजना बनाते हैं। लेकिन प्रशासनिक दस्ते उन्हें उनके आवास पर ही रोक देते हैं। भारी पुलिस फोर्स लगा रहता है। हाउस अरेस्ट यानी नजरबंद कर दिया जाता है और उन्हें उनको निकलने ही नहीं दिया जाता है। जाहिर सी बात है, इससे जो विवाद हो सकता है, संभावित जो आशंकाएं हैं वो टाली जा सकती हैं, वो टाली जाती हैं। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि राजा उदय प्रताप सिंह आज तक अपने बेटे और बहुचर्चित नेता उत्तर प्रदेश के राजा भैया के लिए उन्होंने वोट नहीं मांगा है। किसी चुनावी सभा, रैली, प्रचार में राजा भैया के साथ आज तक ना ही इनकी कोई तस्वीर किसी ने देखी है, ना ही किसी ने खींची है, ना ही ऐसी कोई तस्वीर आज तक सामने आ सकी है। दरअसल जो स्थानीय स्तर पर इनके समर्थक हैं वो एक वजह गिनाते हैं इसकी कि राजा उदय प्रताप सिंह को किसी के आगे भी हाथ जोड़ना गंवारा नहीं है, पसंद नहीं है। इसीलिए वो चुनावी गतिविधियों से परहेज करते हैं, क्योंकि चुनाव में तो जनता जनार्दन के सामने हाथ जोड़ना ही पड़ता है। इसीलिए राजा उदय प्रताप सिंह किसी भी चुनावी गतिविधि में शामिल ही नहीं होते हैं। अब जाहिर सी बात है, राजा उदय प्रताप सिंह को लेकर उत्सुकता कुछ आपके जहन में और बढ़ी होगी। तो हम आपको बता दें कि जब आज़ादी हमारे देश को मिली थी साल 1947 में, तब देश में जो 562 रियासतें हुआ करती थी उनमें से एक प्रतापगढ़ जिले की भद्री रियासत भी थी, बड़ी मशहूर हुआ करती थी। उस वक्त सरदार पटेल के नेतृत्व में जो देसी जो रियासतें थीं उनका भारत में विलय होना शुरू हुआ था। तमाम राजा, तमाम नवाब, उन लोगों ने अपनी जो रियासतों का विलय सहमत से भी कर दिया था और कई जगह पर दबाव भी बनाया गया था। हालांकि भद्री की रियासत के तत्कालीन शासक राजा राय बजरंग बहादुर सिंह ने भारत में विलय होने के लिए खुद से सहमत जता दी थी। इन्होंने ही पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। बाद में ये हिमाचल प्रदेश के गवर्नर भी बनाए गए थे और देश की उस वक्त की बड़ी सियासी हस्तियों में शामिल थे। इनकी कोई संतान नहीं थी, निसंतान थे। इसलिए इन्होंने अपने भतीजे उदय प्रताप सिंह को गोद ले लिया था और बाद में इन्हीं उदय प्रताप सिंह को इन्होंने अपनी भद्री जो इनकी रियासत है उसका
उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। दून से स्कूलिंग की है इन्होंने, जापान से एग्रीकल्चर में पढ़ाई की है, कृषि की पढ़ाई की है। इसके बाद खासे शिक्षित उदय प्रताप सिंह एक वक्त हुआ करता था जब आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़े हुए थे। इनके बेटे का जब जन्म हुआ उसका नाम रखा गया रघुराज प्रताप सिंह, जिन्हें परिवार के लोग राजा भैया या फिर तूफान सिंह के नाम से भी पुकारते थे। राजा भैया का नाम हुआ करता था घर में। कहा जाता है कि खुद अति शिक्षित भले ही रहे हों उदय प्रताप सिंह, लेकिन अपने बेटे को कोई भी औपचारिक शिक्षा दिलवाने के पक्षधर कतई नहीं थे। वो उनका मानना था कि अगर ऐसी कोई शिक्षा मिलेगी तो उनका बेटा कमजोर हो जाएगा। लेकिन राजा भैया की मां का दबाव था और वो कारगर भी हुआ, और राजा भैया ने पढ़ाई अपनी पूरी की, लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की, और साल 1993 में महज 24 साल की उम्र में बम्पर वोटों से जीत हासिल की उन्होंने और पहली बार विधायक बने, और आज उत्तर प्रदेश की सियासत में एक जानी मानी चर्चित हस्ती हैं राजा भैया। अब इनके पिता राजा उदय प्रताप सिंह की बात पर फिर लौटते हैं और उनके बारे में हम एक और किस्सा बताते हैं कि आपातकाल जब लगा था देश में, यानी इमरजेंसी जब लागू हुई थी, तब इन्होंने इंदिरा गांधी का विरोध किया था और अपनी भद्री रियासत को बाकायदा एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था। हालांकि इनके नेहरू गांधी परिवार से अच्छे संबंध थे, लेकिन इनका कहना था कि इमरजेंसी लगाकर उनके भरोसे को तोड़ा गया है, इसलिए उनकी भद्री रियासत अब एक स्वतंत्र राज्य हो गई है। हालांकि ये सब कुछ जब हुआ तो इंदिरा गांधी नाराज हो गई, बिफर उठी और इनकी रियासत में सेना भेज दी गई थी। सेना की टुकड़ी इनकी रियासत में दाखिल हुई थी। राजा उदय प्रताप सिंह का एक पहलू आपको विवादित दिख रहा हो, लेकिन उनकी एक शख्सियत का एक दूसरा भी पहलू है जो बेहद दिलचस्प है। ये पर्यावरण संरक्षण में गहरी रुचि रखते हैं। ना सिर्फ रुचि रखते हैं बल्कि इस दिशा में काम भी करते नजर आते हैं। भद्री राजमहल के अंतर्गत आने वाले किसी भी बाजार में पॉलीथीन की बिक्री पर कड़ी पाबंदी है, पूरी तरह बंदिश है। आप पॉलीथीन नहीं पाएंगे। इसके अलावा सरकारी अफसर भले ही अनुमति दे दें, बावजूद इसके इस क्षेत्र में वृक्षों की कटान पूरी तरह से मना है, कोई उसे नहीं काट सकता है। तालाबों के किनारे बाकायदा बोर्ड लगे हुए हैं जिस पर लिखा हुआ है कि यहाँ साइकिल का धुलना मना है, और यहाँ पर पशु पक्षी वही वो जल का उसका इस्तेमाल करते हैं। इनकी प्रकृति नाम की एक संस्था है, वो भद्री रियासत से जुड़े लोगों को पर्यावरण के प्रति ये जागरूक करती है। ये संस्था वॉलंटियर्स की बाकायदा इनके पास एक टीम है, युवाओं की एक बड़ी टीम है जो भद्री और उसके आसपास के इलाकों में पेड़ पौधों के जो संरक्षण है, पर्यावरण को जो नुकसान पहुँचाने वाले जो तत्व हैं उन पर कड़ी नज़र रखती है, और बाकायदा जो कोताही बरतते हैं, जो पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचाते हैं, कुछ गंदगी करते हैं, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उसके उल्लंघन का काम करते हैं, उन पर बाकायदा जुर्माना भी लगाया जाता है। भद्री और आसपास के इलाकों में तेज हॉर्न बजाए जाने की पूरी तरह से मनाही है, पाबंदी है। एक और दिलचस्प योगदान का जिक्र भी जरूरी हो जाता है। राजा उदय प्रताप सिंह प्रतिदिन कुंडा हरनामगंज रेलवे स्टेशन है, यहाँ से गुजरने वाली जो ट्रेनें यहाँ पर रुकती हैं उनके यात्रियों के लिए बाकायदा जलपान की व्यवस्था करते हैं, फ्री के जलपान की। वो खुद राजा उदय प्रताप सिंह की तरफ से तैयार कराया जाता है और बांटा जाता है सबको। इसके लिए बाकायदा उन्होंने 15 लोगों की नियुक्ति की है भोजन बनाने के लिए। वो पूरा जलपान तैयार करते हैं उनकी रसोई में और उसे बाकायदा गाड़ी से ले जाया जाता है। 75 से ज़्यादा लोगों की टीम है जिनके जिम्मे रहता है जलपान के वितरण का काम, जो यात्रियों को जलपान पहुँचाते हैं, उन्हें मुहैया कराते हैं। खुद भी राजा उदय प्रताप सिंह स्टेशन पहुँचते हैं और इस कार की देखरेख अपने सामने ही करवाते हैं। ये काम पूरा उनके देखरेख में, निगहबानी में संपन्न होता है। कड़ाके की धूप हो, ठिठुरती सर्दी हो, मूसलाधार बारिश हो, लेकिन ये काम बदस्तूर जारी रहता है। उम्मीद है कि भद्री रियासत और उसके राजा उदय प्रताप सिंह से जुड़ी ये दास्तान, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम दिलचस्प जानकारियों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।